हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक की, जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इससे पहले हम fx की पावर gx वाला जो फंक्शन होता था कि एस टाइप की जो लिमिट होती थी कि उस टाइप की लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाली बात हम कर चुके थे। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि fx की पावर gx और लिमिट एक्सटेंड्स टू a हो तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। तो कोई सा भी फंक्शन हो, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? उसके फंक्शन की लिमिट जब ही एग्जिस्ट करेगी, किसी फंक्शन की लिमिट जब ही एग्जिस्ट करेगी जब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो। तो द लिमिट of the function fx is exist if कब एग्जिस्ट करेगी? जब राइट हैंड लिमिट बराबर हो लेफ्ट हैंड लिमिट के। अब बात ये आती है कि राइट हैंड लिमिट को हम लिखते कैसे हैं। तो मान लो हम ए पर चेक करना चाहते हैं, तो राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे कैसे भाई? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा रिप्लेसमेंट चलता है। जैसे मान लो यहाँ पर x की वैल्यू a प्लस है, तो मैं मान लूँ कि x बराबर कितना है मेरा? a से थोड़ा सा बड़ा h है, तो x इक्वल टू a प्लस h मैंने मान लिया। अब यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू टेंड्स टू a रखूँगा, यानी व्हेन x टेंड्स टू a, तो यहाँ पर x टेंड्स टू a रखेंगे तो h की वैल्यू मेरी टेंड्स टू 0 आएगी। तो देन h टेंड्स टू कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस h। तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस h इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस है, तो यहाँ पर भी a से थोड़ा सा छोटा, तो x बराबर मैं कितना मान ले रहा हूँ? a माइनस एच, कि a से थोड़ा सा छोटा a माइनस एच है। अब इसमें भी व्हेन x की वैल्यू मैं टेंड्स टू a डालूंगा, और a मैं यहाँ पर डाल लूँ वैल्यू को, तो मैं देखूंगा कि h की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। देन h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये चीज़ होनी चाहिए लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए। तो जैसे अब इसके ऊपर बेस्ड अब हम एक प्रॉब्लम करेंगे, तो उस प्रॉब्लम को देखिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दे दिया कि fx बराबर 3 की पावर x और ये है 4 माइनस x। ये वैल्यू कब है? जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक लाई कर रही है। ये कब है?
जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक लाई कर रही है। तो मुझे मान लो इस 1 पर चेक करना है कि 1 पर मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम कैसे करेंगे, इसको यूज़ करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इस वाले फंक्शन को यूज़ करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, क्योंकि 1 से छोटे के लिए करना चाह रहे हैं और 1 से थोड़े से बड़े के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। ये f(x) जो है हमारा ब्रांच फंक्शन में है, ये f(x) जो है वो हमारा ब्रांच फंक्शन है, और ये 3 की पावर x है, इसमें x की वैल्यू 0 से 1 तक लाई कर रही है। तो 1 से छोटे के लिए मान लो हम 1 पर चेक करना चाह रहे हैं, तो 1 से छोटे के लिए इस फंक्शन को हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लेंगे और इसको हम राइट हैंड लिमिट में लेंगे। जैसे कि सॉल्यूशन देखें इसका, जैसे मैंने बोल दिया कि x इक्वल टू ए पर चेक करना है हमको कि ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 1 पर मुझे चेक करना है कि ये x बराबर 1 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। कंटिन्यूस नहीं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, किसी पर भी चेक करनी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसके लिए हमने पहले ही ऊपर तरीका बताया कि क्या करते हैं भाई, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और f(x), ये काम करना रहता है भाई। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर क्या लगा दूंगा मैं, माइनस, और फिर मेरा फंक्शन। फिर मैंने बताया कि लिमिट, जैसे यहाँ पर बताया था, कैसे रिप्लेस करेंगे, a से थोड़ा सा छोटा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 रख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर x की जगह क्या रख लेंगे, a माइनस h। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। तो यहाँ पर 1 से छोटे के लिए हमारा जो फंक्शन है, इसमें वो 1 से छोटे के लिए जो फंक्शन है वो है 3 की पावर x। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 की पावर x है, यहाँ पर x की जगह लिखेंगे हम 1 माइनस h, 3 की पावर 1 माइनस h। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर मैं h की वैल्यू 0 डाल दूँ तो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बनेगी नहीं भाई मेरी। तो h की वैल्यू मैंने डाल दी 0, तो 3 की पावर 1 माइनस 0 3 ही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 3। अब बात कर लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं, राइट हैंड लिमिट को लिखना हमने बताया था कि कैसे लिखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पर चेक करना है, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और हमारा फंक्शन f(x). अब लिमिट, इसके लिए भी रिप्लेसमेंट बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू, राइट हैंड लिमिट हो तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस हो और f(x) हो। तो यहाँ पर a से बड़े के लिए हम फंक्शन को कैसे लिख लेते हैं भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, a से थोड़ा सा बड़ा, तो f ऑफ x की जगह यहाँ पर a प्लस h डाल देते हैं और h की वैल्यू टेंड्स टू 0। तो ऐसा ही काम हम यहाँ पर करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई कि f ऑफ 1 प्लस h रख लेंगे और h की वैल्यू यहाँ पर टेंड्स टू 0 रख लेंगे। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 तो है ही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो है ही है। अब 1 से बड़े के लिए जो हमारा फंक्शन है, वो 1 से बड़े के लिए फंक्शन है हमारा 4 माइनस x। तो यहाँ पर हम रखेंगे 4 माइनस x, x की जगह 1 प्लस h रख लिया हमने।
अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो डालने पर हमारा कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। तो यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा और यहाँ पर 1 बचा। तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमारी 3 आ रही है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3 आ रही है। तो हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पर f(x) की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है। तो लिमिट हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट x टेंड्स टू 1 पर f(x) की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इस चीज़ की कि भाई हमको कैसे पता पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में हमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाना है, कहाँ पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, हम ये कैसे पता लगाएंगे। तो याद रखें कि आईआईटी एंट्रेंस या बीटेक एंट्रेंस के लिए कि जब कभी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बने तो उस ई की पावर जैसे 1/x बन जाए, और या हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, या मॉडुलस फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो हमारे इस टाइप के जो फंक्शंस आएंगे, तो इस टाइप के फंक्शंस के लिए पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, यानी चेक द लिमिट, लिमिट को चेक करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू, एंड फाइंड द वैल्यू, यानी लिमिट को चेक करेंगे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है या नहीं है। अगर नहीं आती है तो हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तो हमारा वही आंसर होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 3 और राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू आई है 3, तो हमारा जो फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 1 पर उसकी वैल्यू 3 है। तो ऐसे ही हम चेक कब करेंगे, जब हमारे फंक्शन इन टाइप के होंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब बात करते हैं हम अगली प्रॉब्लम की, बात करेंगे अगली प्रॉब्लम की। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1/x माइनस e की पावर -1/x अपॉन e की पावर 1/x प्लस e की पावर -1/x। अब मैंने कहा कि इसकी वैल्यू निकालिए, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे भाई, सॉल्यूशन देखें। तो मान लो मैं पहले राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, वो किसी को भी निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट को पहले निकालो या राइट हैंड लिमिट को निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली, तो मैं राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखूँगा, x टेंड्स टू 0 है तो 0 से थोड़ा सा बड़ा लिखूँगा जैसे पहले लिखा था, x की वैल्यू 0 प्लस लिखूँगा और क्या लिखूँगा, f(x) लिखूँगा। तो f(x) की वैल्यू यहाँ पर मेरी ये है
फिर इसके बाद में कैसे लिखेंगे भाई, लिमिट एक्स की जगह यहाँ पर फंक्शन में क्या रख लूँगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, यानी 0 प्लस एच लिख लूँगा। और यहाँ पर एच की वैल्यू में क्या रख दूँगा, टेंड्स टू 0 रख दूँगा। यही रिप्लेसमेंट बताया था अभी हमने थोड़ी देर पहले। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, जो फंक्शन है ये वाला, इसमें हम x की जगह क्या डाल देंगे, 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब h ही हो गया। तो यानी यहाँ पर e की पावर 1/h माइनस e की पावर -1/h अपॉन e की पावर 1/h प्लस e की पावर -1/h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अगर मैं यहाँ पर h की वैल्यू 0 डाल देता हूँ तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी भाई। 0 डालूंगा तो यहाँ पर e की पावर 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी ये हमारा इनफाइनाइट बनेगा ऊपर, और नीचे भी इसी टाइप से इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन गई। तो इस फॉर्म को मुझे ख़त्म करना रहेगा, यानी ये मेरी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म को ख़त्म कैसे करूँगा मैं यहाँ से e की पावर 1/h को कॉमन ले लूँगा। मैंने यहाँ से e की पावर 1/h को कॉमन ले लिया। क्या बचेगा यहाँ पर, 1 माइनस, यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ पर e की पावर -2/h हो जाएगा। और नीचे भी e की पावर 1/h कॉमन लूँगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर -2/h हो जाएगा। तो e की पावर 1/h से e की पावर 1/h खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो हमने पहले ही बताया था कि h की वैल्यू जब आप 0 डालोगे तो यहाँ पर e की पावर -इन्फिनिटी बन के आएगी, और e की पावर -इन्फिनिटी का जो आंसर होता है वो होता है 0। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं h की वैल्यू। तो h की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 अपॉन में 1 प्लस 0। तो इसका आंसर आएगा हमारा 1। अब चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन बोले तो fx। तो यानी लिमिट x की जगह क्या रख देंगे, 0 से थोड़ा सा छोटा, यानी 0 माइनस h, और h की वैल्यू को क्या डाल देंगे हम, टेंड्स टू 0, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 से छोटे के लिए, यानी फंक्शन है हमारा ये, तो यहाँ पर हम x की जगह क्या रख देंगे, सिंपल 0 माइनस h का मतलब माइनस h, यानी x की जगह सिंपल हमें यहाँ पर क्या रख देना है, -h रख देना है। तो -h रखें तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा e की पावर -1/h और माइनस e की पावर 1/h और अपॉन e की पावर 1/h, सॉरी -1/h आएगा यहाँ पर, और माइनस e की पावर 1/h। फिर अगेन प्रॉब्लम वही आई कि यहाँ पर हम h की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये यहाँ पर इनफाइनाइट बन जाएगा और नीचे भी इनफाइनाइट बनेगा। तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है अगेन यहाँ पर। तो यानी इसको बीमारी है तो इसका इलाज भी करेंगे, और इलाज कैसे करेंगे कि इंडिटरमिनेट फॉर्म को ख़त्म कर दें भाई। तो देखें इसका इलाज कैसे होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हम e की पावर 1/h को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो e की पावर 1/h को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, e की पावर -2/h हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 1। और नीचे से भी हम क्या कर लेंगे, e की पावर 1/h को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा e की पावर -2/h और प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में प्लस था, यहाँ पर हमारा नीचे प्लस था, यहाँ पर नीचे प्लस दे रखा था,
ये हमारा यहाँ पर नीचे प्लस है, तो +1 ई की पावर 1/h से ई की पावर 1/h ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आप h की वैल्यू टेंड्स टू 0 डालोगे तो ई की पावर -∞ बन जाएगी। यहाँ पर 0 डालने पर, यहाँ पर 0 डालोगे तो ई की पावर -∞ बन जाएगी। अब ई की पावर जो -∞ होता है उसकी वैल्यू होती है 0 और -1 अपॉन में यहाँ पर भी डालोगे तो यहाँ पर भी कितना बन जाएगा 0 और ये +1। अब ये हो गया हमारा -1/1 और -1/1 होता है हमारा 1। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो -1 आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो है हमारी -1 और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो है हमारी +1। ये जो ऊपर निकाली थी हमने राइट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू +1 आई थी। क्या हमारी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है? भाई बिल्कुल नहीं है। यानी राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब बात करते हैं इसी टाइप की दूसरे प्रॉब्लम की। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम जो है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x अपॉन x। अब हम देखें, अब हम पूछेंगे यहाँ पर x = 0 पर इसका आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाली जो चीज़ है, इसे अगर मैं ब्रांच फंक्शन में तोड़ूँ, यानी मैं इसे थोड़ा सा f(x) मान लूँ, तो f(x) की वैल्यू है यहाँ पर mod x अपॉन x। अब इसी फंक्शन को मैं चाहूँ तो ब्रांच फंक्शन में तोड़ सकता हूँ। तो ब्रांच फंक्शन में इसको कैसे तोड़ेंगे भाई, कि मान लो यहाँ पर जो mod x है इसकी वैल्यू मैं 0 के बराबर हम 0 के बराबर रखते हैं। मॉडस फंक्शन को खोलने का तरीका मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो इसे थोड़ा सा समझ लें। अभी थोड़ा सा हम ओरली समझ ले रहे हैं कि इसमें मॉड की वैल्यू को 0 के इक्वल डालें तो x बराबर 0 आएगा। तो 0 पर ही हम चेक करेंगे, तो 0 से छोटी वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा कितना आएगा, ये इसका आंसर कितना आएगा भाई -x, और ये अपॉन में x। और 0 से बड़ी वैल्यू डालोगे या 0 के बराबर वैल्यू डालो तो आंसर कितना आएगा इसका, x अपॉन x। अब हाँ, यहाँ पर एक बात और, कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई मॉड की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, मॉड की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव क्यों लगा दिया, ये नेगेटिव क्यों लगाया। तो भाई देखिए यहाँ पर आप या x की वैल्यू अगर नेगेटिव डालोगे, क्योंकि आप x की वैल्यू यहाँ पर क्या डाल रहे हो, 0 से छोटी डाल रहे हो, तो यहाँ पर जब आप x की वैल्यू 0 से छोटी डालोगे तो आपका आंसर देखोगे आप पॉजिटिव ही आएगा। तो हमने कब कहा कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर आप जो x की वैल्यू डाल रहे हो वो आप नेगेटिव डाल रहे हो। तो आप जब x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव डालोगे तो माइनस ऑलरेडी लग रहा है, तो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो कि मॉड की वैल्यू ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो अपने माइंड से इस बात को निकालना कि ये यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा यहाँ पर कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अब x से x खत्म हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, और x से x यहाँ पर भी खत्म हो जाएगा, वैल्यू कितनी आई, 1। ये कब आया, ये जब आया जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और ये कब आया, ये जब आया जब x की वैल्यू > 0 है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 0 से छोटे के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है, हमारे f(x) की जो वैल्यू है वो है -1, और 0 से बड़े के लिए जो वैल्यू है वो है +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आएगी भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी -1,
और राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? राइट हैंड लिमिट आ गई हमारी +1। क्या यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो हमारी लिमिट यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं एक और प्रॉब्लम की। जैसे मान लीजिए मैंने एक और प्रॉब्लम ले ली, तो एक और प्रॉब्लम है लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 अपॉन में है x। मैंने कहा इसे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे भाई? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाओ जो कि ये 1 का जो पंगा पड़ रहा है वो 1 का पंगा खत्म हो जाए। तो रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये लगा दिया मैंने हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, अपॉन में 2 अपॉन में x, यानी cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, वो वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब आप देखें तो 1 से ये वाला जब ब्रैकेट खुलेगा तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +2, और 2 से बाद में 2 कट जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर? साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x का क्या निकल रहा है? रूट निकल रहा है। तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी मॉड साइन x अपॉन में x, मॉड साइन x अपॉन x। फिर अगेन हम क्या करेंगे भाई? क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लूँ अगर मैं पहले, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और फिर fx, ऐसे ही लिखेंगे, 0 पर चेक करना है। तो 0 से बड़े के लिए मैंने बताया था कि कैसे लिखेंगे इसको। फिर आगे लिमिट x की जगह 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा यानी x की जगह क्या रख दूंगा मैं? अगेन 0 प्लस h रख दूंगा, और यहाँ पर h की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं? टेंड्स टू 0 रख दूंगा। अब h की वैल्यू टेंड्स टू 0 है यहाँ पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से बड़े के लिए यहाँ पर रखूँगा तो h ही रख दिया मैंने। मान लो 0 से बड़ी वैल्यू रखें, 0 प्लस h, तो साइन h ही आएगा। तो साइन h ही आएगा, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, साइन h। और यहाँ पर x की जगह भी 0 प्लस h रखेंगे तो सिंपल h आएगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 हो और साइन h अपॉन h हो, तो उसका आंसर कितना होता है भाई? उसका आंसर होता है 1। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट निकल आई। अब बात कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो बात कर लेते हैं अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आएगी? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ऐसे ही लिखते हैं 0 से छोटे के लिए, और fx, x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी। तो कैसे लिखेंगे इसको हम? लिमिट f 0 माइनस h, 0 से थोड़ी सी छोटी के लिए 0 माइनस h, और h की वैल्यू टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे हम? उसी फंक्शन में h की वैल्यू टेंड्स टू 0 डालेंगे। तो यहाँ पर x की जगह माइनस h डालें अगर हम, तो साइन माइनस h होगा। साइन माइनस h माइनस साइन h होता है, और मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो साइन h ही रहेगा, यानी ये तो साइन h ही रहा। लेकिन अगर नीचे अगर देखा जाए
तो h की वैल्यू सॉरी x की जगह हम क्या डाल रहे हैं, -h डाल रहे हैं। तो -h डालेंगे तो यहाँ पर -h आएगा। अब साइन h अपॉन h की जो वैल्यू है वो तो हमारी 1 हो गई भाई, वो तो हमारी 1 हो गई। तो 1 हो गई और ये माइनस लग रहा है, तो कितने आया -1। क्या यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू के बराबर है भाई? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है -1। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप प्रॉब्लम समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। अब जो बात करेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन समेशन की। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिमिट बाय इंटीग्रेशन। सॉरी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन questions based on limit by इंटीग्रेशन, ये हमारा नया टॉपिक है। तो इसको देखते हैं। इसमें याद रखें कि समेशन किसकी इक्विवेलेंट होता है? हमारा होता है इंटीग्रेशन के। समेशन जो होगा वो हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा? इंटीग्रेशन के इक्विवेलेंट होगा। जैसे सपोज दैट मैंने बोल दिया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 1/n प्लस f ऑफ 2/n प्लस डॉट 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 f ऑफ n/n, इस टाइप से कोई हमारा फंक्शन बन रहा हो तो हम करेंगे क्या? इस टाइप की अगर हमारी प्रॉब्लम बन रही हो तो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसको हम समेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे देखें। पहले लिमिट तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ही है, और यहाँ पर हाँ एक बात और, यहाँ पर अपॉन में n भी है, यहाँ पर अपॉन में n भी है। तो 1/n तो हम यहीं पर लिख लेंगे, यूँ कहती हूँ। अब ये जो इतना लिखा हुआ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? समेशन r इक्वल टू 1 to n फंक्शन, इसको क्या लिख सकते हैं हम? r/n लिख सकते हैं। यानी देख सकते हैं 1 2 3 ऐसे चलते हुए चला जाएगा n तक। तो यहाँ पर r की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो f ऑफ 1/n आएगा, तो 1/n आ गया। अब r की जगह 2 डालूंगा तो f ऑफ 2/n आएगा। ऐसे ही डॉट 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 डालता चला जाऊंगा तो प्लस में r की जगह n डालूंगा तो f ऑफ n/n आएगा। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि इसको हमने थोड़ा सा समेशन फॉर्म में लिख लिया है और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में हम इसमें पुट करेंगे, कितना कि r/n इज इक्वल टू x। थोड़ा सा रिप्लेसमेंट चलेगा कि r/n की जगह हम क्या मान लेंगे? x, और 1/n की जगह हम क्या रखेंगे? dx रखेंगे। ये दो चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है एक तरीके से, कि r/n की जगह x और 1/n की जगह dx रखेंगे। अब एक बात बताइए, जब मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो r/n की वैल्यू जब मैं टेंड्स टू इन्फिनिटी डालूंगा इसमें तो कितनी आएगी? इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n जो है, ये जो है इसमें जब मैं n की थोड़ा गलत बोल गए, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n है
तो इसमें जब मैं r की वैल्यू 1 डालूंगा, ये जो है r अपॉन एन की वैल्यू हमारी कितनी है, x है, सॉरी, तो r की वैल्यू जब 1 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। r की वैल्यू 1 डालें और नीचे होगा इन्फिनिटी, n की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और r इक्वल टू एन डालेंगे तो यहाँ पर n अपॉन एन, एन से n कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी उस केस में 1। दोबारा से r अपॉन एन की वैल्यू हम x रखेंगे और 1 अपॉन एन की जगह dx रखेंगे। तो अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r अपॉन एन की वैल्यू मेरी जो x थी इसको लिखूँ तो कैसे लिखूँगा कि r की जगह अगर मैं 1 डालता हूँ तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो x की वैल्यू उस केस में 0 आएगी। यहाँ से 1 अपॉन इन्फिनिटी, आंसर कितना हो गया x का, 0। और r की जगह n डालेंगे तो n अपॉन n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 आएगी। तो अब हमारा जो ये चीज़ है, क्वेश्चन जो है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगा। हमने बताया कि समेशन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन। तो समेशन जो लगा हुआ है, समेशन की जगह हम यूज़ कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, और इंटीग्रेशन पर जो लिमिट आएगी वो x की वो कितनी आएगी, 0 से 1 तक आएगी। तो 0 से 1 तक तो आ गई लिमिट, और f, तो f है ये, r अपॉन एन की जगह हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, ये पहले हमने सब्स्टिट्यूशन बता दिया है। और 1 अपॉन एन की जगह हम क्या रखेंगे भाई, dx रखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, और इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो आई थिंक इस टाइप के मैथ के ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो समझ में आ गए होंगे कि उनमें हमें रिप्लेसमेंट क्या करना है, यानी सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे हम कि जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जैसे इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं हम। जैसे प्रॉब्लम बोल दी मैंने, सपोजेड क्वेश्चन बोल दिया मैंने कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ प्लस 1 अपॉन n प्लस 3 भी है, प्लस डॉट 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 1 अपॉन 2n है। तो इसे अगर देखा जाए तो ये वाली फॉर्म मेरी इसी फॉर्म में बन रही है कि f ऑफ, ये वाली इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, f 1 अपॉन एन, f ऑफ 2 अपॉन एन, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें अपॉन में n आए, तो यहाँ पर भी मेरा किस में आ रहा है, अपॉन में n आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी अपॉन में n आ रहा है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को इसी वाले तरीके से, ऊपर वाले तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो देखें सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले बताया हमने कि जो भी प्रॉब्लम दे रखी है उसे आप समेशन फॉर्म में लिख लें। तो इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लग रहा है तो इसको हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा रहने देंगे, इससे तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर इतने सबको जोड़ने के बजाय इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समेशन r इक्वल टू 1, क्योंकि r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 डॉट 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 चलती जा रही है। यहाँ पर इस 2n को मैं लास्ट में क्या लिख सकता हूँ, n प्लस n लिख लूँगा। तो 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, n तक, तो यहाँ पर मैं r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक लिख दूँगा। अब यहाँ पर 1 अपॉन n तो सब में आ रहा है, तो n प्लस 1 2 3, यहाँ पर वैल्यू कितनी रख दूँगा मैं, r। अब बात करें अगर हम अगले स्टेप की, तो अगला स्टेप जो होगा वो होगा हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब समेशन लगा हुआ है, तो समेशन के लिए पहले ही बताया हमने, समेशन की जगह क्या यूज़ करेंगे हम, इंटीग्रेशन का। तो लेकिन इंटीग्रेशन का यूज़ करने से पहले हमने जो सब्स्टिट्यूशन में बताया था वो हमने बताया था कि हम r अपॉन एन को x मानेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हमारा कहीं पर भी r अपॉन एन बन नहीं रहा। तो r अपॉन एन हम बनाएंगे कैसे, पहले हम यहाँ से n कॉमन ले लेंगे। तो n को कॉमन ले रहा हूँ तो उसको तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ 1 अपॉन एन को। फिर समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, और 1 अपॉन, यहाँ से जब n कॉमन में चला जाएगा तो 1 प्लस
r/n बचेगा। फिर हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन में कि हम कैसे पुट करेंगे, तो पुट करेंगे हम कितना, r/n इक्वल टू एक्स और 1/n इक्वल टू dx। फिर बताया था कि r इक्वल टू 1 पुट करोगे, इसमें r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1/n, और n की वैल्यू है टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आंसर कितना आएगा 0। और r की वैल्यू जब आप n पुट करोगे तो n/n, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1। यही सब्स्टिट्यूशन बताया था। तो इस सब्स्टिट्यूशन से आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कैसे रिड्यूस हो गई कि समेशन जो है, समेशन की जगह तो मैं क्या लगा लूँगा, इंटीग्रेशन, और ये लिमिट जो है 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक के लिए x की वैल्यू 0 to 1 लगा लूँगा, तो 0 से 1 हो गया। और 1/1 प्लस r/n की जगह हमने क्या बताया, r/n की जगह हम मान लेंगे x, तो ये x हो गया। अब 1/n को हम क्या बोल सकते हैं, dx, ये हमने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लगाया है, तो 1/n की जगह हमने dx बोल लिया। तो ये 1/1 प्लस x है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा log 1 प्लस एक्स। और इस पर लिमिट चढ़ा देंगे कितनी, 0 से 1 तक। अब log यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस log यहाँ पर 0 रखेंगे तो log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर हमारा कितना आ गया, log 2। आई थिंक ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है।